Hello everyone, my name is Prachi and I am a student of BSc Chemistry Honors second year, and today I am here to make a video on carboxylic acid. So let's start. What are carboxylic acids? मतलब जो एसिड्स COOH ग्रुप को एक फंक्शनल ग्रुप की तरह कंटेन करती हैं उनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। जैसे इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स द OH ग्रुप इज़ अटैच्ड विद CO ग्रुप ऑफ कार्बन एटम, मतलब कि जो OH ग्रुप होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में जो ये प्रिंसिपल चेन है और इसके साथ ये COOH ग्रुप अटैच है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है क्योंकि इसमें COOH ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप की तरह है। इन एल्कोहल्स द हाइड्रोक्सी, मतलब OH ग्रुप जो होता है वो एलिफेटिक कार्बन एटम चेन के साथ होता है। जैसे OH ग्रुप है और ये एक एलिफेटिक कार्बन एटम चेन है। इन फिनोल्स द हाइड्रोक्सी OH ग्रुप इज अटैच विद बेंजीन रिंग ऑफ कार्बन एटम, और जो OH ग्रुप है इसमें ये एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, इसलिए ये फिनोल है। नाउ क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इसको दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन, पहला एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। द कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच आर formed by the replacement of one or more H atoms from the aliphatic hydrocarbon by the carboxy group are called aliphatic कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड एक या एक से ज़्यादा H एटम के रिप्लेस करने से बनती हैं और उनकी जगह कार्बोक्सी ग्रुप COOH ग्रुप आ जाता है, उनको एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो होते हैं जो which are formed by the replacement of one or more H atoms from benzene ring by the carboxy group, that is COOH group, are called aromatic carboxylic acids। एग्जाम्पल के लिए एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एग्जाम्पल लेते हैं। मीथेन है, इसमें जो H था ये कार्बोक्सी ग्रुप जो COOH है इससे रिप्लेस हो गया और इसने इथेनोइक एसिड बना ली। और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे बेंजीन है उस पर H लगा हुआ था और इसकी जगह इसको रिप्लेस करके COOH ग्रुप आ गया, इसलिए ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। नाउ द सेकेंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन, benzenoid carboxylic acids. The carboxylic acid which have benzene ring in their skeleton structure are called benzenoid carboxylic acids। मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं और उनमें उनके साथ बेंजीन रिंग होता है उनके स्ट्रक्चर में, उनको बेंजेनोइड कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल के लिए, मतलब ये COOH ग्रुप है और ये एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, इसलिए ये बेंजेनोइड कार्बोक्सिलिक एसिड है। जैसे इस पूरे स्ट्रक्चर में जो कार्बोक्सी ग्रुप है ये एक बेंजीन के साथ अटैच है, इसीलिए ये बेंजेनोइड कार्बोक्सिलिक एसिड है। नॉन बेंजेनोइड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, द कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच डू नॉट हैव बेंजीन रिंग इन देयर स्केलेटन आर कॉल्ड नॉन बेंजेनोइड। मतलब जिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में बेंजीन रिंग उनके स्ट्रक्चर में नहीं होता उनको नॉन बेंजेनोइड कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। जैसे इसमें तो बेंजीन था लेकिन इसमें कोई बेंजीन नहीं है, ये एक एलिफेटिक कार्बन चेन है। नाउ द थर्ड वे ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट monocarboxylic acids. The carboxylic acids which have only one carboxy in their skeleton are called monocarboxylic acids। मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ एक COOH फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करती हैं उनको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। जैसे कि ये फॉर्मिक एसिड है, इसमें सिर्फ एक COOH ग्रुप है। एसिटिक एसिड है, इसमें भी बस एक COOH ग्रुप है। इस जो एक ग्लाइकोलिक एसिड है इसमें भी एक ही है, और जो एपिरुविक एसिड है इसमें भी एक ही COOH ग्रुप है। एंड देयर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजोइक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है,
एंथ्रानिलीन एसिड है। अब इन सब में सिर्फ एक ही COOH ग्रुप है, मतलब सिर्फ एक ही कार्बोक्सी ग्रुप है, इसलिए ये मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। Now, what are polycarboxylic acids? The carboxylic acids which have more than one carboxy group in their skeleton structure are called polycarboxylic acids. मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स एक से ज़्यादा कार्बोक्सी ग्रुप को अपने स्ट्रक्चर में कंटेन करती हैं, मतलब जो भी वो होता है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, मेलोनिक एसिड है, उनमें एक से ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, उनको पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए ऑक्जेलिक एसिड, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक ये और एक ये। जैसे मेलोनिक एसिड है, इसमें भी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक ये वाला एक ये वाला। ऐसे ही जो सिट्रिक एसिड है, इसमें 3 कार्बोक्सी ग्रुप्स है, एक ये और एक ये। और जो एडिप्रिक एसिड है, इसमें भी 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, इसलिए इनको पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा कार्बोक्सी ग्रुप्स हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड्स, जैसे हम देख सकते हैं सक्सीनिक एसिड है, इसमें भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दूसरा 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स हैं, इसलिए ये पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड है। जो मैलिक एसिड है, इसमें भी 2 कार्बोक्सी ग्रुप्स हैं, और जो मैलिक एसिड है इसका यूज़ होता है अनराइप ग्रेप्स, एप्पल्स और बेरीज के लिए होता है। और जो टार्टरिक एसिड है, इसमें भी 2 कार्बोक्सी ग्रुप्स हैं, और इसका यूज़ होता है, मतलब ये प्रेजेंट किस में होती है, ग्रेप्स में, टैमराइंड में, बेरीज में। और जो नीचे है फ्यूमरिक एसिड, इसमें भी 2 कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं, ये और एक ये। और जो मैलिक एसिड है, इसमें भी 2 कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। और जो ये टरथैलिक एसिड है, इसमें भी 2 कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब एक से ज़्यादा जो कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो तो उनको पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। Now, amino acids. The carboxylic acids which have carboxy group along amino group in their skeleton structure are called amino acids. अब अमीनो एसिड क्या होते हैं, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वे अपने कार्बोक्सी ग्रुप COOH के साथ साथ NH2 ग्रुप को भी अपने स्ट्रक्चर में कंटेन करती हैं, उनको अमीनो एसिड कहते हैं। ये भी 2 तरह के होते हैं, A अल्फ़ा अमीनो एसिड्स और B beta amino acids. Alpha amino acids, the carboxylic acids which the amino group means NH2 group is present at alpha position with respect to carboxy group in their structure are called alpha amino acids. मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जो अमीनो ग्रुप को अल्फ़ा पोजीशन पे रखती हैं विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सी ग्रुप दैट इज़ COOH ग्रुप अपने स्ट्रक्चर में, उनको अल्फ़ा अमीनो एसिड्स कहते हैं। जैसे कि ये COOH ग्रुप है और ये अल्फ़ा कार्बन है और इसके साथ NH2 ग्रुप अटैच है, ये अल्फ़ा पोजीशन पे अटैच है, इसलिए इसको अल्फ़ा अमीनो एसिड कहते हैं। नाउ बीटा अमीनो एसिड्स, the carboxylic acids which the amino group is present in beta position with respect to carboxy group in their skeleton structure। मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं वो COOH ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो NH2 ग्रुप को मतलब बीटा कार्बन पे कंटेन करती हैं अपने स्ट्रक्चर में, उनको बीटा अमीनो एसिड्स कहते हैं। जैसे ये कार्बोक्सी ग्रुप था, ये अल्फ़ा पोजीशन हुई और ये बीटा और इसके साथ NH2 ग्रुप अटैच है, इसलिए इनको, और ये बीटा पोजीशन पे है इसलिए इसको बीटा अमीनो एसिड्स बोलते हैं। Now, fatty acids. The carboxylic acids in which carboxy group is present on the long chain of carbon atom, that is
12 to 18 carbon atoms in natural fats as triesters of glycerol are called fatty acids। मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें जो कार्बोक्सी ग्रुप COOH है वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के साथ अटैच है, मतलब जिसमें 12 to 18 कार्बन एटम्स हों, मतलब उनको फैटी एसिड्स कहते हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो कार्बोक्सी ग्रुप है वो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के साथ अटैच हो। जैसे कि एग्जांपल है, इसमें जो ये कार्बोक्सी ग्रुप है ये एक लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन के साथ अटैच है। यहाँ पे है वेयर R इज इक्वल्स टू लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, सो दिस इज फैटी एसिड। नाउ हाइड्रोक्सी एसिड्स, द कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच हैव कार्बोक्सी COOH group along hydroxy group in their skeleton structure are called hydroxy acids। मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स कार्बोक्सी ग्रुप के साथ साथ हाइड्रोक्सी OH ग्रुप को भी अपने स्ट्रक्चर में रखती हैं, अपने स्ट्रक्चर में कंटेन करती हैं, उनको हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। जैसे कि इसमें जो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसके ये एक हाइड्रोक्सी ग्रुप को भी कंटेन कर रही है अपने स्ट्रक्चर में, इस वजह से ये एक हाइड्रोक्सी एसिड है। इस एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड। दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज। मिल्क डज नॉट कंटेन लैक्टिक एसिड बट द सोर मिल्क प्रोडक्ट्स हैव लैक्टिक एसिड। हैंस तो हाइड्रोक्सी एसिड्स वही होती हैं, मतलब जिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स में विच हैव कार्बोक्सी ग्रुप COOH और उनके साथ साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप OH भी अटैच हो। नाउ ब्लैंक रूल नंबर 1 1,3-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो होती हैं वो ऑन हीटिंग एट 473 केल्विन टेम्परेचर लूजेस CO2 टू गिव मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। जो 1,3 कार्बोक्सिलिक एसिड होती हैं, जैसे कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है और एक 3 पोजीशन पे जो कार्बोक्सी ग्रुप अटैच है, इसको 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कह रही हैं। अगर इसको हम 473 केल्विन पे हीट करते हैं तो ये CO2 को लूज़ कर देती है और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाती है। इसने CO2 को लूज़ कर दिया और सिर्फ एक कार्बोक्सी ग्रुप बचा, मतलब इसने ये एक 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम हीट करेंगे तो वो CO2 लूज़ करके मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बना देगी। अगर हमारे पास 1 और 4th पोजीशन पे या 1 या 5th पोजीशन वाली डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो और अगर हम उसको 573 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो लूज़ करती है H2O, और जो H2O को लूज़ करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एग्जाम्पल के लिए ये 1 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, 4 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप था और इस एसिड का नाम है सक्सिनिक एसिड। और अगर हम इसको हीट करते हैं 573 केल्विन पे तो ये वाटर को लूज़ कर देती है और एसिड एनहाइड्राइड बनाती है। इसने सक्सिनिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन की। नाउ 1,6 and 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड on heating at 573 Kelvin H2O to give cyclic ketones। अगर कार्बोक्सी ग्रुप जो है वो 1/6 या फिर 1/7 पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो वो CO2 और वाटर दोनों को लूज़ कर देता है और साइक्लिक कीटोन्स की फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल के लिए ये हमने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ली जिसमें जो कार्बोक्सी ग्रुप है वो 1 और 6 पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगर हम उसको 573 केल्विन पे हीट करेंगे तो वो H2O और CO2 लूज़ कर देता है और साइक्लिक कीटोन की फॉर्मेशन करता है। Now, acid derivatives, the compounds which are derived from carboxylic acids by replacing OH of COOH group
by XOCOR OR NH2 group are called acid derivatives। मतलब जो कंपाउंड्स होते हैं, मतलब एसिड डेरिवेटिव्स, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो COOH ग्रुप का जो OH ग्रुप है उसको रिप्लेस कर देते हैं हम अगर XOCOR OR NH2 ग्रुप से, तो उनको हम एसिड डेरिवेटिव्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड ली, अगर उसको हम X से रिएक्ट करते हैं, X डालते हैं तो वो OH ग्रुप को रिप्लेस कर देता है और एसिड हैलाइड बनाता है। और जो X है ये F हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। और जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। नाउ अगर हम OCOR करते हैं जो कि एक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का ग्रुप होता है, अगर तो फिर ये OH ग्रुप को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह पे आके अटैच हो जाता है। अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो फिर से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। अगर हम एस्टर के साथ रिएक्ट करते हैं तो और वो OH ग्रुप को रिप्लेस कर देता है। अगर हम फिर इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम NH2 ग्रुप के साथ करते हैं और फिर वो OH ग्रुप को रिप्लेस कर देता है और फिर एसिड अमाइड बनाता है, और जिसका हम फिर हाइड्रोलिसिस करें तो वो हमें फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। एस नाउ एसिड हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स एंड acid derivatives because these compounds on hydrolysis gives carboxylic acids। इनको डेरिवेटिव्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोक्सी ग्रुप है उसके OH को रिप्लेस करने से ही बनते हैं, और जो कंपाउंड बनता है उसको अगर हम फिर से हाइड्रोलिसिस करें तो वो फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। वही बता रखा है कि एसिड हैलाइड्स आर एसिड डेरिवेटिव्स बिकॉज दीज कंपाउंड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Now, classification of acid halides। Acid halides can be classified as, इनको भी दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, एलिफेटिक एसिड halides and aromatic acid halides। The acid halides in which COX group is present on aliphatic hydrocarbons are called aliphatic acid halides। मतलब जो एसिड हैलाइड्स इनमें COX ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑन द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, उसको हम एलिफेटिक एसिड हैलाइड बोलते हैं। और जिसमें एसिड हैलाइड जिनमें COX ग्रुप जो होता है वो बेंजीन रिंग के ऊपर प्रेजेंट हो तो उसको हम एरोमेटिक एसिड हैलाइड बोलते हैं। जैसे इसमें जो COX ग्रुप है, COX ये एक एलिफेटिक चेन के साथ अटैच है, एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ, मतलब CH3 के साथ अटैच है, इसलिए हम इसको एलिफेटिक एसिड हैलाइड बोलते हैं। और इसमें जो ये COX मतलब जो COCl ग्रुप है ये एक बेंजीन के साथ अटैच है, इसलिए इसको एरोमेटिक एसिड हैलाइड बोलते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड अमाइड्स। एसिड अमाइड्स कैन बी क्लासिफाइड एज, इसको भी दो तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, एलिफेटिक एसिड अमाइड और एरोमेटिक एसिड अमाइड। पहले की तरह ही, मतलब एसिड अमाइड जिसमें जो CONH2 ग्रुप होता है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर प्रेजेंट हो तो उसको एलिफेटिक एसिड अमाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो CONH2 ग्रुप था ये CH3 के साथ अटैच है तो ये एलिफेटिक एसिड अमाइड है। और एरोमेटिक एसिड अमाइड मतलब जो एसिड अमाइड्स होते हैं मतलब इनमें जो CONH2 ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो तो उसको एरोमेटिक एसिड अमाइड बोलते हैं। इसमें जो CONH2 ग्रुप है ये बेंजीन के साथ अटैच है, इस वजह से इनको एरोमेटिक एसिड अमाइड बोलते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स कैन बी क्लासिफाइड एज, इनको भी ऐसे क्लासीफाई किया जा सकता है, एलिफेटिक एस्टर्स और एरोमेटिक एस्टर्स। द एस्टर्स इन विच COOR ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एलिफेटिक एस्टर्स।
मतलब कि जिन एस्टर्स में जो COOR ग्रुप जो है वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ प्रेजेंट हो, मीन्स उसके साथ अटैच हो, उनको एलिफेटिक एस्टर्स बोलते हैं। जैसे इसमें जो ये COOR ग्रुप है, इसको ये R है, ये एक एलिफेटिक कार्बन के साथ प्रेजेंट है, मतलब कि ये एलिफेटिक एस्टर्स हैं। और जो एरोमेटिक एस्टर्स होते हैं इनमें COOR ग्रुप है वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। इसमें जो COR है ये एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, इसलिए इनको एरोमेटिक एस्टर्स कहते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। जो एसिड एनहाइड्राइड्स है इनको भी ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं, सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड्स और अनसिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड्स। द एसिड एनहाइड्राइड्स इन विच बोथ अल्काइल अराइल ग्रुप आर सीन ऑन आर कॉल्ड सिंपल और सिमेट्रिकल एसिड एनहाइड्राइड्स। मतलब कि जो एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं उनमें जो बोथ जो या तो अल्काइल हो या फिर अराइल ग्रुप हो, वो दोनों सिंपल हो और मतलब सिमेट्रिक हो, मतलब वो दोनों सेम हो, तो उनको सिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड्स बोलते हैं। जैसे कि ये ग्रुप है C, ये वाला, इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है और दोनों सेम है, तो इनको सिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड्स कहते हैं। नाउ असिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड्स, जिन एसिड हाइड्राइड्स में जो दोनों अल्काइल या अराइल ग्रुप होते हैं वो डिफरेंट हो, उनको मिक्स्ड या अनसिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। जैसे इसमें एक तरफ H है, एक तरफ CH3 है, ये सेम नहीं है, तो इनको हम अनसिमेट्रिक एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। नाउ physical properties of carboxylic acids and their derivatives. Number 1, association. Association in carboxylic acids. Due to presence of intermolecular H bonding between carboxylic acid molecules, carboxylic acids show molecular association. मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है और वे मोलिकुलर एसोसिएशन शो करते हैं और साइक्लिक डाइमर्स बना लेते हैं वेपर फेज में और अप्रोटिक सॉल्वेंट्स बना लेते हैं, जैसे कि जो बेंजीन होता है वो। इनमें इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जैसे कि ये H बॉन्डिंग, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एसोसिएशन इन एसिडामाइड्स. Due to presence of intermolecular H bonding between the acid-amides molecule, acid-amides show molecular association. ये भी molecular association show करते हैं, और जो ये bond होता है इनके बीच वो weak होता है। Now, boiling point. More heat is required to break strong H bond. जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। द OH बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रॉन्गली पोलराइज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग कार्बोनाइल ग्रुप and thus there will be more stronger intermolecular H bonding between the carboxylic acid molecules. So more heat is required to break the strong H bonds present between the carboxylic acids. Hence, carboxylic acids have high boiling point and even higher than hydrocarbons, alkyl halides, ethers and alcohols of comparable molecular mass. Now, boiling point among acid halides and carboxylic acids. There is more strongly polarized OH bond in carboxylic acids and not in acid halides. That's why carboxylic acids have high boiling point, and thus there will be strong intermolecular H bonding between carboxylic acid molecules and weak dipole-dipole attraction in between acid halide molecules. So
जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ज़्यादा होती है, क्योंकि जो उसमें इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जबकि जो एसिड हैलाइड्स होते हैं उनमें वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए जो बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है एसिड हैलाइड्स से। Boiling point order among acid amides and carboxylic acids. There is more strongly polarized OH bond in carboxylic acid than in acid amides. Further, there is one H atom per OH group involved in a strong intermolecular H bonding in carboxylic acids, and there are two H atoms per NH2 group involved in strong intermolecular H bonding. ये तो है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनमें मोर स्ट्रॉन्गली पोलराइज्ड OH बॉन्ड होता है, एसिड अमाइड से ज़्यादा पोलराइज्ड होता है। लेकिन अगर आगे देखें तो जो OH ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में वो सिर्फ एक H एटम के साथ इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग दिखाता है, लेकिन अमाइड्स में जो होता है वो 2 H एटम्स के साथ इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग दिखाता है। So more heat is required to break more H bonds for the separation of acid amide molecules than carboxylic acids. इसलिए H bonds को break करने के लिए for the separation of acid amide molecule than carboxylic acid more amount of heat is required. So जो boiling point होता है वो acid amides का carboxylic acids से ज़्यादा होता है। Less heat is required to break two bonds for separation of carboxylic acid molecules. इनके लिए strong H bond है। इसके लिए लेस हीट की ज़रूरत होगी इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, बट मोर हीट इज रिक्वायर्स टू ब्रिंग 3H bonds for the separation of acid amide molecule. लेकिन इसकी सेपरेशन के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा होता है। नाउ मेल्टिंग पॉइंट। द कार्बोक्सिलिक एसिड्स having even number of carbon atoms have more symmetric and closely packed structure than adjacent lower and higher homologous with odd number of carbon atom. जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, मतलब जो इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेन करती हैं, वो ज़्यादा सिमेट्रिक होती हैं, ज़्यादा क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर होती हैं। जो से लोअर होते हैं और चाहे वो हायर होमोलोजस सीरीज़ के हों, अगर उनका ओड हो तो मतलब जो इवन नंबर वाली जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं, मतलब वो ज़्यादा सिमेट्रिक होती हैं, और उनके जो बॉन्ड होता है क्रिस्टल लैटिस जो बन जाता है उसको तोड़ने के लिए भी ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। मतलब कि मोर हीट इज़ रिक्वायर्स टू ब्रेक द क्रिस्टल लैटिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देन एडजेसेंट लोअर एंड हायर होमोलोगस कार्बन एसिड्स विद ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो द कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन have higher melting point than adjacent lower and higher homologous with odd number of carbon atom. एग्जाम्पल के लिए ये प्रोपेनोइक एसिड है, इसमें इवन ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए लेस हीट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो ब्यूटेनोइक एसिड है इसमें ये ज़्यादा सिमेट्रिक है और क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर है, तो इसके बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। और जो पेंटानोइक एसिड है इसमें लेस हीट इज रिक्वायर्स टू ब्रेक लूजली पैक्ड लैटिस। नाउ अल्टरनेशन इफेक्ट और ऑसिलेशन इफेक्ट। द इफेक्ट in which the carboxylic acid having even number of carbon atom have higher melting point than adjacent lower and higher homologous with odd number of carbon atom. Now melting point order among carboxylic acids and aromatic carboxylic acids. The aromatic carboxylic acids have more planar structure than aliphatic carboxylic acids.
एंड थस एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका ज़्यादा क्लोजली पैक स्ट्रक्चर होता है एलिफेटिक वालों से, तो ऑब्वियस सी बात है उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी डायरेक्टली ज़्यादा ही होगा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब जो ये स्ट्रक्चर है इसके लिए लेस हीट की ज़रूरत पड़ेगी और ये इसमें मोर हीट की ज़रूरत पड़ेगी इनके जो क्लोजली पैक्ड लैटिस स्ट्रक्चर है उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। Now, solubility of carboxylic acids in water. Due to presence of intermolecular H bonding between the carboxylic acids and H2O molecule, the lower member of carboxylic acids are soluble in water. उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होती है बिटवीन द कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड H2O मोलिक्यूल्स, जो लोअर मेंबर होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में। Now, solubility of acid halides in water. Due to absence of intermolecular H bonding between acyl halides and H2O molecules, क्योंकि जो एसिड halides होते हैं उनमें वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, इस वजह से जो एसिड अमाइड एंड एसिड अमाइड्स आर लेस soluble in water, but they are soluble in common organic solvents like ether, benzene, chloroform, etc. Now, solubility of acid anhydride in water. Due to the absence of intermolecular H bonding between the acid anhydrides and H2O molecules, the acid anhydrides are less soluble in water, but they are soluble in common organic solvents like ether, benzene, chloroform. जो एसिड एनहाइड्राइड्स होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग नहीं होती, इस वजह से वो कम सोल्यूबल होते हैं, लेकिन वो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, उनमें वो ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। इनके बीच वीक डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है। नोट, the acid amides gives irritating smell in moist air due to the formation of acetic acid on hydrolysis of acid anhydrides. Now, solubility of acid amides in water. Due to the presence of intermolecular H bonding between the acid amides and H2O molecules, the acid amides are soluble in water. जो acid amides होते हैं due to presence of intermolecular H bonding, तो उनमें वो वाटर में soluble होते हैं, इनके बीच intermolecular H bonding exist करती है, तो ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। नाउ, कंपैरिजन ऑफ सोल्युबिलिटी अमंग ऑफ homologous series of carboxylic acids. On moving along the homologous series of carboxylic acids, the size of non-polar alkyl group increase. जैसे कि हम होमोलोगस सीरीज़ में कार्बोक्सिलिक एसिड की जो होमोलोगस सीरीज़ है उसमें बढ़ते हैं तो जो नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप होता है उसका साइज़ बढ़ता जाता है, जो फिर जो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है वो डिक्रीज़ होती है, तो उनकी सोल्युबिलिटी ऑब्वियस सी बात है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो नॉन पोलर अल्काइल पार्ट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि ये इसमें CH3 प्रेजेंट है और यहाँ CH3 है, मतलब स्मॉलर अल्काइल पार्ट है, तो इनके बीच वाटर मॉलिक्यूल के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन जो नीचे एग्जांपल है ये लार्जर अल्काइल पार्ट है और इसमें वो तो मतलब नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप इंक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से इनके बीच वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए ये लेस सोल्यूबल हो जाते हैं। थैंक यू।